जैसे जैसे श्री रामचंद्र जी वनवास में थे और वहां सीता जी थी, लक्ष्मण जी थे और वहाँ एक बगीची बो रखी थी फूल फालों की। तो उसमें एक रावण का मामा मारीच एक हिरण बनकर उस बाड़ी को तोड़ने लग गया, बगीची को, और सोने का हिरण बन गया, स्वर्ण, बहुत सुंदर था। सीता जी ने कहा कि ये हिरण मेरे लिए लाओ, मुर्दा या जिंदा। उन्हें हट कर ली। यह आपने कथा सुन भी रखी है। श्री राम जी जब वहां से चलने लगे, सीता की जिद देखकर, हठ देख करके, राम लक्ष्मण को कहकर चले गए, भैया तू मत आना मेरे पीछे से, अकेली सीता जी को नहीं छोड़ना है, और आए भी किसी कोई मजबूरी भी बन जावे तो इसके चारों तरफ मंत्रित रेखा खींच कर आना। तो कहने का भाव ये है कि श्री रामचंद्र जी चले गए, वहां जाकर के उस मायावी हिरण ने, मारीच ने आकाशवाणी की, हा राम, हाय लक्ष्मण मर गया, हाय लक्ष्मण मर गया। तो सीता जी ने लक्ष्मण को कहा, तेरा भाई मर गया, तू जा। अब लक्ष्मण नहीं चाहता था कि मैं जाऊं, कोई आपत्ति ना आ जाए, लेकिन सीता ने कटु शब्द कहे कि तू चाहता है कि तेरा भाई मर जा और तू मुझे पत्नी बनाना चाहता है। इस तरह की कटु शब्द सुनने से उसने कहा, माता मैं जाऊं हूं, बड़े भाई की बहन पत्नी है, लेकिन एक काम करना, मैं ये चारों तरफ ये रेखा खींच के जाता हूं इस कुटी के, इससे बाहर मत जाना। ऐसा कहकर वो चला गया। पीछे से रावण ने षड्यंत्र रचा, एक साधु रूप बनाया और आकर के कुटिया से दूर खड़ा होकर कहा, माई आटा देना। अब सीता जी ने कहा कि बाबा जी अंदर आके ले जाओ, ऋषि जी लो आटा ले जाओ। अब जो ही रावण आगे को चला, वो कुटिया से बाहर निकली, कुटिया से थोड़ी दूरी पर वो रेखा थी। रावण निकट आने लगा तो एकदम उस लक्ष्मण द्वारा लगाई गई रेखा से अग्नि की लपट निकली रावण को खत्म करने के लिए। रावण 10 कदम पीछे गया, बैक गिरते, और कहा, माई बाहर आकर के आटा डाल जा, तूने आटा देना है, तो नहीं तो साधु रुष्ट हो जाएगा और ये कर देगा और वो हो जाएगा। अब सीता जी ने सोचा, बाबा जी तो है, संत है, और क्या क्या फर्क पड़े है इस रेखा का उल्लंघन करके, अभी डाल के आटा में फट वापस आ जाऊंगी। अब उसने यही अपनी सोचते और उस मर्यादा का उल्लंघन कर दिया सीता ने। ज्यों ही वो लक्ष्मण उस रेखा को पार करके गई, 2 कदम आगे गई थी, तभी रावण ने भाग करके उसको उठा लिया और उठा करके अपनी कैद में डाल दी। अब क्या जुल्म हुआ, सीता ने तो ये सोचा था क्या फर्क पड़ा है, रेखा को पार कर लेती हूं और शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी। वो बौड़ी बूझ थे, इतना कुछ कह के गए थे कि तू इससे बाहर मत निकलना, वो मूर्ख थे क्या। लेकिन हम अपनी सूझ मनमाना आचरण करके हम दुखी हो रहे हैं। सीता ने मनमाना आचरण किया, रेखा का उल्लंघन, मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, और क्या बना, आप दुखी हुई, श्री राम दुखी हुआ, लक्ष्मण भटका और करोड़ों आदमी मर गए जब सीता वापस आई। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की जो मर्यादा है इसको तुम तोड़ दोगे या लक्ष्मण की ऐसी रेखा समझ लेना, काल तुरंत आपको चक ले जाएगा, फिर नहीं बात सूत में आओगी। तो जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे ना तेरा बण, कहते जब तक ये आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगी तब तक काल, तेरा कोई भी अटैक, किसी प्रकार का भी झटका इन पुण्यात्माओं को नहीं लग सकता। तो हम परमात्मा की बात को, तत्व ज्ञान को महत्व कम देते हैं और संसारी लोगों की बातों को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं, उन्हीं को उसको आचरण कर लेते हैं। उसके बारे में बता रहे हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह
नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगाव न जान, सतगुरु मेरे नू मैं तो दे दिए बाल्यम बैरे नू। संसारी लोगों की बातों को तो तुरंत मान जा, और हम ये गहरी बातें जो बहुत गूढ़ रहस्य आपको बता रहे हैं, यथार्थ ज्ञान बता रहे हैं, इनको सुनने को तैयार नहीं, इनके ऊपर आचरण नहीं करते। और मुर्दों से ती प्रीत लगाव न जाने, सतगुरु मेरे नू। मुर्दों से ती, जैसे प्रत्येक गांव में और प्रत्येक नगर में, शहर में कितने पीर की मड़ी पाओगी, और कहीं पर कोई बाबा जी की, कि हमारे यहाँ बाबा की पूजा करती, जोड़ डाले बाबा की, फलाने बाबा की। और परमात्मा कहते हैं उन मुर्दे जो मर चुके हैं उन मत प्रीत लगावें, और ना जाने सतगुरु मेरे नू। जिंदे सतगुरु को छोड़कर उन मरे हुए बाबा जी और उन गुरु, पीर माने गुरु, वो नकली पीर गुरु हुआ करते थे, वह भूत बन गए। और वो भूत बन के जहाँ उनके अंतिम संस्कार किया था, उस अपने शव के उस ऊपर बनी हुई यादगार के वहीं चक्कर काटते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे कोई वैद्य था और उस वैद्य की होगी मृत्यु, वह जब जीवित था नब्ज देखता था, दवाई बनाकर गोट के बढ़िया पुड़िया दे देता था अगले बच्चा, बेटा बेटी इसको ऐसे ऐसे खाना, ये इसके जो है पथ्य रखना, ये परहेज रखना। वो बच्चा, वो रोगी स्वस्थ हो जाता था उस जीवित वैद्य के द्वारा दी गई औषधि से। अब वो वैद्य मर जावे, उस वैद्य की मृत्यु हो जा, उसके बाद उस वैद्य के जहाँ अंतिम संस्कार करे वहाँ यादगार बना दे कोई, और फिर वहाँ मत्था टेक कर नो कहे वैद्य जी मुझे स्वस्थ कर दो, हे वैद्य जी मुझे स्वस्थ कर दो। क्या ये बात न्याय संगत है? नहीं। अब वहां वो वैद्य नहीं है जो नब्ज देख करके दवाई देता था, रोग को पहचान लेता था। वैसा ही वैद्य और जीवित ढूंढना होगा, और उस वैद्य के पास जाकर के आपने वो दवाई औषधि लेनी होगी। इसी प्रकार जो संत गुरु पीर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनकी यादगारें बनी हुई हैं, उनकी हम वहाँ जाकर के कोई मन्नत मानते हैं, कुछ कुछ करते हैं, मन्नत मांगते हैं, वहाँ कुछ संकल्प करते हैं, फिर वहीं डाल आते हैं। तो उन मरे हुए गुरु पीर के उन यादगारों पर जाने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। आपने जीवित संत गुरु ढूंढना होगा जो तत्व ज्ञान से परिचित हो, पूरा ज्ञान हो, समाधान हो, उसको नाम देने का आदेश हो। उस संत से आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। प्रभु कहते हैं, कबीर परमेश्वर आप ही परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं, और आप ही एक भक्त की भूमिका करते हैं। हमें समझाने के लिए कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा की तलाश में, और पर्वत पर्वत ना जिसने भी जहां बताया वहीं घूम रहा था, लेकिन उस परमेश्वर जैसे संत मिले, पूर्ण संत मिले, उनसे जब उपदेश लिया, उनके बताए मार्ग से साधनाएं की, तो फिर हमारे सारे काम सिरे जो भगवान करता है, जो परमात्मा से लाभ मिलते हैं हम सुना करते, तो वो वहां नहीं मिले जो इधर उधर हम भटक रहे थे, उस संत के पास मिले। राम जैसे संत मिले।
कबीर परमेश्वर कहते हैं मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। जो मेरा प्रतिनिधि मेरे द्वारा भेजा गया संत है उसको मेरा ही स्वरूप समझना, अर्थात मम संत मेरे संत को मुझे ही समझ, मेरा ही स्वरूपम। पुण्यात्मा जैसे प्रधानमंत्री जी अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव, अपना कोई जो है नुमाइंदा प्रतिनिधि यहाँ भेज दे हिसार में और उसको पावर दे देता है, इतनी पावर दे देता है कि वो प्रतिनिधि यहाँ के मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा लाभ आपको दे सकता है। तो उसको प्रधानमंत्री कहो चाहे वो प्रतिनिधि कहो, क्योंकि उसके पास पावर प्रधानमंत्री वाली ही है। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। मेरे द्वारा भेजा गया जो संत है उसको मेरा ही स्वरूप समझना, अर्थात उससे तुम्हें वही लाभ होंगे जो मैं खुद दूंगा। अब क्या बता रहे हैं, मुर्दों से ती प्रीत लगावें न जाने सतगुरु मेरे नू। फिर क्या बताते हैं, श्वेत छतर सिर मुकुट बिराज देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट बिराज देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवें ये भूल गए निज डेरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवें भूल गए निज डेरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। पुण्यात्माओं, अज्ञानता के आधार से हमने परमात्मा की परिभाषा क्या सुन रखी थी कि परमात्मा निराकार है, उसका केवल प्रकाश ही देखा जा सकता है। एक बात तो ये विचार करने की है कि हमारी बुद्धि बिल्कुल काम करना बंद कर चुकी थी भगवान के बारे में। हम विचार भी नहीं कर सकते थे इतना भी कि कहते हैं प्रभु का प्रकाश देखा जा सकता है, प्रभु निराकार है। अब जैसे कोई कहे कि सूर्य निराकार है, सूर्य का प्रकाश देखा जा सकता है, ये बात कोई जचने वाली नहीं है कि हमने सूर्य का प्रकाश देखा, सूर्य कैसा है कि वो तो निराकार है। हमने ट्यूब लाइट देखा, ट्यूब कैसा है, ट्यूब निराकार है। ये थ्योरी किसी आंखों वाले की नहीं हो सकती, अंधे की अंधे से सुनी हुई हो सकती है। ऐसे ही हमने अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि गुरु संत जिनसे सुना उन्होंने यही बताया परमात्मा निराकार है, परमात्मा निराकार है। वो दिखाई थोड़े देता है, वो तो अनुभव की बात होती है। और फिर कहते हैं परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है, शरीर के अंदर समाधि दशा में प्रकाश देखा जा सकता है। भले आदमी, अब परमात्मा बिना प्रकाश किसका देखा? परमात्मा परमेश्वर स शरीर है, मनुष्य सदृश उसका शरीर है। जब तक हम तत्वज्ञान से अपरिचित रहेंगे हम भक्ति नहीं कर सकते, हम पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हमारा पूरा सब कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक हम भक्ति मार्ग पर अधिक समय तक नहीं चल सकते। जिस समय आपको परिपूर्ण ज्ञान हो जाएगा फिर आपका मोक्ष निश्चित है, क्योंकि आप डगमग नहीं हो सकते, आप पथ भ्रष्ट नहीं हो सकते। रास्ते से भ्रष्ट होकर के दिशा भ्रष्ट होकर के दूसरी दिशा में चल करके कुमार्ग पर चल कर हम अपने निज घर नहीं जा पाए। अब हमें दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं ये अपने निज घर का है, हम कभी डगमग नहीं होंगे। थे 100 आदमी बैक आए हमें। इसलिए हमें सबसे पहले
ये जानना होगा कि परमात्मा कैसा है, वो साकार है या निराकार है। परमात्मा साकार है, मनुष्य जैसा है, और वो सशरीर है। अंतर इतना है कि प्रभु का शरीर तेजो में है, प्रकाश है, प्रकाश युक्त है, प्रकाश में है। जैसे अब सूर्य है, ये प्रकाश युक्त है, तेजो में है। इसी प्रकार परमेश्वर का शरीर तेजो में है, इसलिए वेदों में उसे अग्नि शब्द से संबोधित किया है। अग्नि का अर्थ होता है प्रकाश युक्त, प्रकाश में परमेश्वर। अग्नि तनुरसी, हे प्रकाश में परमेश्वर आपका शरीर है। विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, उस परमेश्वर का सबके धारण पोषण करने के लिए भी उसका एक शरीर